ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे प्लम्बिंग लेआउट प्लान रेडी किया था, जिसमें हमने यहाँ पे ड्रेन वाटर सप्लाई लेआउट प्लान के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि पाइपिंग्स, सेप्टिक टैंक्स, जो आपके मेन होल्स हैं, आपके गली ट्रैप्स हैं, ठीक है, आपका इंस्पेक्शन चैम्बर्स वगैरह है, उन सबको कैसे बनाना था, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई। आज यहाँ पे इन सबको फिर से हम रिपीट करेंगे और साथ ही साथ में फ्रेश वाटर सप्लाई सिस्टम का जो पार्ट है इसको भी यहाँ पे क्रिएट करके कंप्लीट बताएंगे कि कैसे कैसे कंप्लीट फाइनल इसको करना है। ठीक है, सो प्लानिंग के लिए सिंपल हम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। सो टेम्पलेट्स पे जाके ACAD ISO DWT पे वर्क कर रहे हैं। जो स्पीड रहेगी थोड़ा सा फास्ट रहेगी क्योंकि प्लानिंग और सारी चीजें आपको मालूम है, जस्ट एक कंप्लीट क्विक रिवीजन रहेगा, तो चीजें थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलेंगी। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो साथ साथ बताते जाइएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर प्रॉपर्टीज पे आके एक नई लेयर बनाते हैं बाय द नेम ऑफ वॉल। एंड प्लान जो हमारा रहेगा that will be these two plans. So ground floor, click, drag and drop and यहाँ पे place. And same इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर प्लान। प्लानिंग कैसे करनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेन हमारा यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो प्लम्बिंग लेआउट प्लान का है, इस वजह से मैं एक रेफरेंस फाइल ले रहा हूँ और इसी प्लान को कंप्लीट क्रिएट करके फिर आगे का प्लान हम प्लम्बिंग वाला जो पार्ट है और ड्रेन वाटर सप्लाई एंड फ्रेश वाटर सप्लाई सिस्टम इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल लेयर ले लिया है, यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो 27/48 की है। तो सिंपल REC एंटर रेक्टेंगल D एंटर 28 फीट बाय 27 फीट है ना, D एंटर 27 फीट बाय 48 फीट। एंड बिफोर गिविंग फीट इंचेस हमने यहाँ पे यूनिट नहीं सेट की है। सो UN एंटर से यूनिट्स टाइप हमारी हो जाएगी इंजीनियरिंग, प्रिसीजन और इंसर्शन स्केल इंचेस। Now REC enter rectangle, first corner point D enter, लेंथ यहाँ पे हमारी 27 फीट, विड्थ हमारी यहाँ पे 48 फीट। इसको हम मूव करके थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है, फर्स्ट फ्लोर प्लान को इधर कर लो और इस इमेज को हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं जिससे कि हमें रेफरेंस लेने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आउटर वॉल है वो 9 इंचेस की है। सो ऑफसेट सीधा सीधा यहाँ पे 9 इंचेस। इसको सेलेक्ट करके एक्स सेंटर से एक्सप्लोर। वी हैव अ बेडरूम ऑफ 11 फीट, ऑफसेट 11 फीट। डायनेमिक इनपुट को मैं ऑन कर लूंगा F12 से जिससे कि मल्टीपल ऑफसेट कर सकूं। सो 4.5 इंच, यहां से ये 12 फीट 6 इंचेस, फिर ये 4.5 इंच। वॉश एरिया जो है हमारा यहाँ पे 4 फीट का है, 4.5 इंच। किचन हमारा यहाँ पे 10 फीट 7 इंचेस का है, 4.5 इंच। साथ ही साथ में अननेसेसरी जो डेटा है वो आप यहाँ पे रिमूव करते जाओ जिससे कि लाइक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। पूजा यहाँ पे 4 फीट का है आपका, ये पार्ट में ट्रिम कर लेता हूँ। देन ऑफसेट यहाँ पे सिंपल 4 फीट एंड ऑफसेट यहाँ पे 4.5 इंच। ओके, सो अभी ये वाली वॉल हमारी पूरी ट्रिम हो जाएगी। देन वी हैव अ डाइनिंग ऑफ 12 फीट 4 इंचेस, ऑफसेट 12 फीट 4 इंचेस और ये आपका 4.5। लिविंग आपका 13 फीट 5 इंचेस है एंड देन अगेन यहाँ पे वॉल 9 इंचेस। ये लिविंग की जो वॉल है वो 14 फीट 7 इंचेस एंड अगेन दिस इज 9 इंचेस। ये पार्ट हमारा ट्रिम, ये पार्ट हमारा ट्रिम, ये इसके बराबर पे ही आएगा। इस लाइन को ट्रिम करके हम यहाँ पे ऑफसेट 9 इंचेस कर रहे हैं क्योंकि 9 इंचेस की वॉल यहाँ पे दी गई है। सेंटर वॉल ये नहीं है हमारे पास, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ये गैप को कैसे फिल करेंगे जल्दी से बताओ? सेलेक्ट करके J एंटर, वेरी गुड। एंड देन इधर यहाँ पे हमारे पास टॉयलेट एरिया, टॉयलेट एरिया पे 5 फीट 9 इंचेस का है। ये पार्ट में यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ जिससे कि जब ऑफसेट करो तो सिर्फ इतना पार्ट ही ऑफसेट होगा। 5 फीट 9 इंचेस, 4.5 इंचेस एंड यहाँ पे 3 फीट 7 इंचेस एंड 4.5 इंचेस। ये पार्ट हमारा यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा, इस वॉल की जरूरत नहीं है। एंड ये हमारा एक्सटेंड करके ये पार्ट हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। दिस पार्ट विल ऑल्सो गेट ट्रिम एंड जो हमारे पास वॉल्स हैं ये कंप्लीट यहाँ पे रेडी हो गई। नाउ एक्सटेंड दिस,
एक्सटेंड दिस, इसको ट्रिम कर दीजिए, ये आप एक्सटेंड कर दो। ट्रिम और एक्सटेंड एक साथ काम करना है तो कैसे कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जांपल हमने ट्रिम कमांड लिया, हम यहाँ पे एक करके ट्रिम कर रहे हैं। अब इसको एक्सटेंड करना है तो कैसे करेंगे? शिफ्ट बटन होल्ड करके रखिए, तो ट्रिम के साथ आपका एक्सटेंड काम करेगा, यानी कि उसका अपोजिट। तो ट्रिम एंड एक्सटेंड, ये ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम, बाकी ये सारी वॉल्स एक एक करके आप ट्रिम कर सकते। ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा, ये भी। दिस विल ऑल्सो गेट ट्रिम, ट्रिम 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 ट्रिम। ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ ये हो गया एक तरह से। नाउ जल्दी से यहाँ पे हम ओपनिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। सो एक डोर यहाँ पे है, एक डोर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी एक ओपनिंग रहेगी, देन वन डोर इज ओवर हियर, ये पार्ट रिमूव कर दो। देन यहाँ पे आपका एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक डोर है, एंड यहाँ पे मिड पे आपकी विंडो आ जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले इतना पार्ट क्रिएट करते हैं। सो हमेशा वॉल से पहले 4.5 इंच ऑफसेट, मेन डोर, मतलब ये वाला डोर हम 3 फीट का रख रहे हैं, ठीक है। ये मेन डोर है तो इसको पहले 4.5 इंचेस एंड देन 3 फीट 6 इंचेस अगर मैं करता हूँ तो इतना आ गया, ठीक है। देन पहले 4.5 देन 3 फीट, 4.5 देन 3 फीट, 4.5 2.5 फीट, ओके 2.5 फीट, ठीक है। एंड यहां से सीधा सीधा मैं ऑफसेट 2.5 फीट, 2.5 नहीं कर सकता, 2 फीट एटलीस्ट रखूंगा इसको, 2 फीट या 2 फीट 3 इंच कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ट्रिम दिस, यहां से ऑफसेट 4.5 इंच लेके देन 2.5 फीट का आप ये ऑफसेट कर दो एंड इसको भी आप ट्रिम कर दो। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। एंड अगेन यहाँ से 4.5 इंच एंड दिस ओपनिंग लेट्स से 3 फीट 6 इंचेस। ये पार्ट हमारा ट्रिम हो जाएगा, ये हमारा डोर का हो गया, राइट। देन इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे विंडो का पोर्शन आएगा। सो विंडो के लिए एल एंड एफ लाइन, वेंटिलेशन विंडो है तो वेंटिलेशन विंडो कितने फीट की होती है ना, 2 फीट बाय 1 फीट 6 इंच या 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच। यहाँ पे लिविंग रूम की विंडो है, लेटेस्ट से मैं इसको 5 फीट की कर देता हूँ, तो 2.5 फीट दोनों तरफ ऑफसेट, इसको हम ट्रिम कर देते हैं सिंपल। देन कम ओवर हियर, ये हमारा 2 फीट का हो जाएगा, यानी 4 फीट की विंडो, इसको आप ट्रिम कर दो। एंड यहाँ पे ये किचन विंडो हो जाएगी, इसको भी आप 4 फीट कर लो या 3 फीट कर सकते हो। सो मिड से 2 फीट दोनों तरफ, TR इंटर फॉर ट्रिम, एंड इसको हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये पार्ट आप डिलीट कर दो। तो ये हमारे पास हो गया ऑल ओपनिंग्स। लेयर प्रॉपर्टीज, अच्छा हमने एक चीज नहीं ध्यान दी, ये सब 0 लेयर पे, सबको सेलेक्ट करके ट्रांसफर इट टू वॉल, दैट्स इट। लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ विंडो। कलर आप चेंज करना चाहो, कलर आप चेंज कर सकते हो, हिट ओके एंड क्लोज। यहां से ले लीजिए विंडो, रेक्टेंगल टूल, एंड यहां से यहां तक। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो इसी तरह से आपको कुछ रेफरेंसेस वगैरह दे दिए जाते हैं, और रेफरेंस देने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, सिंपल इसमें ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप काम करना स्टार्ट करोगे तब आपको खुद से प्लानिंग वगैरह करना स्टार्ट करना होगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको सीधा सीधा प्लानिंग करने को दे दिया जाए कि ये एरिया इस हिसाब से बनाना है, क्योंकि वो मेन चेक करना चाहेंगे कि पहले आपको ऑटोकैड कितना आता है। तो ये आपका इसी चीज से पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट उस पार्ट को क्रिएट कर पा रहे हो। सो ऑल वॉल बना ली है, ओपनिंग्स बना ली है, और विंडोज हमने प्लेस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर प्लान को देखूं, सो फर्स्ट फ्लोर प्लान इज सेम एज योर ग्राउंड फ्लोर प्लान, बस कुछ चेंजेस हैं इसमें। चेंजेस लाइक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं है।
सो किचन जो है हमारा, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है इन बेडरूम। देन इसके बाद वार्डरोब एरिया हमारे पास ये आ गया है। एंड वार्डरोब एरिया अगर हम देखें अभी, सो पहले तो मैं यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ, एस एंटर फॉर स्ट्रेच, इसको यहाँ से स्ट्रेच कर लिया एंड ई एक्स एंटर से एक्सटेंड। अब ये जो वार्डरोब है ये हमारे पास डी एंटर, मॉडिफाई, गो टू प्राइमरी यूनिट, इंजीनियरिंग, ओके एंड क्लोज। 5 फीट 9 इंचेस का, और ये स्पेस हमारे लिए तो यूज की है नहीं एक तरह से, तो एस एंटर करके इसको 2 फीट हम और स्ट्रेच कर लेते हैं। 7 फीट 9 इंचेस ये हो गया। यहाँ पे सिंक वगैरह आ जाएगी, यहाँ पे हमारा टॉयलेट एरिया है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो टॉयलेट एरिया है इसके लिए वेंटिलेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ग्राउंड फ्लोर पे ये जो पर्टिकुलर एरिया था, यहाँ पे देखो ओटीएस नहीं दिया गया, तो यहाँ पे अगर ओटीएस देना चाहो दे सकते हो, या फिर ग्राउंड फ्लोर के लिए ओटीएस मत दो क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन है ऑलरेडी, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे ओटीएस आप दे सकते हो, ठीक है। और देना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये वॉशरूम का पूरा एयर आपके घर में फिल होगा, फिर निकलेगा नहीं। तो इसको हम डिलीट, जे एंटर फॉर ज्वाइन एंड यहां से ले लो वॉल लाइन, और इसको आप क्लोज कर दीजिए, ऑफसेट 9 इंचेस। फिर टॉयलेट यहाँ पे 6 फीट 5 इंचेस का, ऑफसेट 6 फीट 5 इंचेस, और ये फिर अगेन 4.5 इंचेस। ये जो वॉल है ये हमारी कितने इंचेस की हो जाएगी, 4.5 इंचेस की हो जाएगी। सो ई एक्स एंटर से एक्सटेंड, एक्सटेंड, इसको भी हम एक्सटेंड, और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट। ये कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करोगे, एफ एंटर, वेरी गुड। ये हमारा हो गया इस तरह से ज्वाइन। और ये जो वॉल है 9 इंचेस की रखना चाहो 9 इंचेस रखो, या 4.5 करना चाहो तो 4.5 कर सकते हो, 9 इंचेस ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे हमें एक वेंटिलेशन विंडो देनी है, सो ऑफसेट 4.5 इंच एंड देन 2 फीट। इसको डिलीट, इसको ट्रिम, यहां से ले लिया विंडो, रेक्टेंगल, यहां से लाइन टूल, मिड टू मिड, डिलीट करो, फिर से बना। और यहाँ पे हमारा एक डोर आ जाएगा, सो वॉल लाइन ऑफसेट 4.5 एंड यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस का मैं डोर, ठीक है। यहाँ पे वॉशरूम भी दे सकते थे, बट वॉशरूम क्यों नहीं दे रहे इसका रीजन बता सकते हो? वेंटिलेशन तो मैंने कहा ना, यहाँ पे हम दे देंगे ओटीएस। इसके नीचे क्या बना हुआ है, पूजा रूम, इस वजह से यहाँ पे ऊपर वॉशरूम नहीं कर रहे, ठीक है। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए नीचे पूजा रूम है तो ऊपर यहाँ पे आप चल नहीं सकते, बट ये चीजें आप क्लाइंट से डिस्कशन एक बार करके बना सकते हो चीजें, ठीक है। सो अभी इसको सेलेक्ट, एम एंटर से मूव। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए ई एक्स डबल एंटर से इसको एक्सटेंड करो, ये पार्ट डिलीट करो, इसको आप एक्सटेंड करके ये पार्ट ट्रिम। ये लाइन पूरी आ रही है, मुझे इसको यहां से तोड़ना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, ब्रेकेट पॉइंट पे जाएंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहां से ब्रेक। मॉडिफाई पे जाएंगे, ब्रेकेट पॉइंट, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहां से ब्रेक। लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ फ्लोर, और इसको सेलेक्ट करके फ्लोर में ट्रांसफर कर देंगे। जे एंटर फॉर ज्वाइन, ऑफसेट 4.5 इंच, ऑफसेट 1 इंच। तो ये आपका एक तरह से रेलिंग की तरह वर्क करेगा, ठीक है। साइड में अगर रेलिंग नहीं चाहते तो साइड में अलग से आप वॉल्स दिखा दो, रेलिंग से इतने पार्ट में आप शो करो। बाकी यहाँ पे देखो ड्रेसिंग रूम में जाना है आपको, तो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए फिर हमें यहाँ पे एक ओपनिंग डिफाइन करनी है, ऑफसेट 2.5 फीट, और लाइन टूल अगेन ट्रिम करके ऑफसेट 4.5, और फिर यहां से 2.5।
इस पोर्शन को हम ट्रिम कर देते हैं और ये डिलीट। ठीक है, सो ये एक तरह से प्लान अभी हमारा हो गया। हम स्टार्ट पे आते हैं, ब्लॉक्स पे आते हैं, क्योंकि अभी हम प्लम्बिंग पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ प्लम्बिंग वाला जो पार्ट है उसी को हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब वॉशरूम यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये हमारा किचन हो गया, पीछे वॉश एरिया हो गया, ये आपका वॉशरूम हो गया। ठीक है, ठीक है, सो ब्लॉक्स पे जाते हैं। यहाँ से आप लाइक पहले तो जो कमोड्स वगैरह है ये पिक कर लो। सो सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। आर एंटर से आप इसको रोटेट कर लो और एम एंटर से मैंने कहा इसको मैंने मूव कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे हम एक सिंक ले लेते हैं। सिंक सिंक सिंक, लेट्स सिंक, ये कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल वी से पेस्ट, आर एंटर फॉर रोटेट एंड एम एंटर से मूव। फिर यहां से हम टैप ले लेते हैं, दिस इज योर टैप, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी, बेस पॉइंट एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, आर एंटर से रोटेट, एम एंटर से। ठीक है, तो सिंक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सिंक हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वेट एरिया एंड ड्राई एरिया का कंसेप्ट यहाँ पे रखना है तो ये वेट एरिया हो गया, ड्राई एरिया, इसको आप और तरीके से यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपका ये वॉश एरिया हो जाएगा और उसके बाद एक चीज हमें यहाँ पे और देखनी है। हम स्टार्ट पे जाते हैं, ओपन फाइल्स पे आते हैं और एक फाइल मैंने आप लोग के लिए ऐड कर दी है, दिस पीसी। आप अपने कोर्स को ओपन करोगे, ऑटोकैड कोर्स, प्लम्बिंग ड्राइंग्स पे जाइएगा, 04 प्लम्बिंग ड्राइंग्स या प्लम्बिंग ड्राइंग्स का लिंक्स, प्लम्बिंग कैट फाइल पे जाओगे तो प्लम्बिंग के ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जी है आपको। अब जैसे इसमें फ्लोर ट्रैप है आपका, इसको मैं एक्स सेंटर से एक्सप्लोर, तो यहीं पे हम इसका एक तरह से पहले तो स्केल चेंज कर लेते हैं। मैं चेंज कर देता हूँ, फाइल को सेव कर दूंगा, जब आप यूज करोगे आपको सेम स्केल पे मिलेगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इंजीनियरिंग इंचेस वगैरह सब सेट है, ओके। अब ये जो फ्लोर ट्रैप है आपका, इसका जो साइज है ये कितना होना चाहिए आपका, 4 to 6 इंचेस, वही 5 इंचेस का ले लेते हैं डाया। सो एस सी एंटर से स्केल, सेलेक्ट एंटर, ये हमने दिया बेस पॉइंट, आर एंटर से रेफरेंस, यहां से यहां तक हम दे देते हैं इसको 5 इंचेस। ठीक है, आर ई सी एंटर रेक्टेंगल, डी एंटर, 6 इंचेस बाय 6 इंचेस का रेक्टेंगल बना के इसको मैं सेंटर से मूव कर देता हूँ इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से आपका फ्लोर ट्रैप हो गया। फिर इसके बाद जैसे आईसी चेम्बर है, जीटी चेम्बर है, इनका साइज एक डिफाइन कर लो। मैंने कहा अभी 1 फीट बाय 1 फीट कर लेते हैं। आर एंटर, यहां से यहां तक 1 फीट। ठीक है, फिर एस सी एंटर से स्केल, यहां आर एंटर, यहां से यहां तक 1 फीट। फिर इसको लाइक इसी के बराबर पे आप प्लेस कर लेते हैं। देन ये जो पाइप्स हैं, जैसे फ्लो ट्रैप है, इंस्पेक्शन चैम्बर है, गली ट्रैप है, सॉलिड वेस्ट पाइप है। सॉलिड वेस्ट पाइप अगर आप देखोगे तो 110 mm है। 110 mm कितना हुआ आपका, आपका ये 4 इंच के आसपास होगा। ठीक है, लाइक आपका जो 115 होता है वो आपका 100 लाइक 4.5 इंच होता है, तो वही 4 इंच की पाइप इसको ले रहे हैं। और 75 mm जो है आपका, एक 110 आपका 4.3 इंचेस, यानी 0.3 इंटू 12 करो, 0.3 इंटू 12 आपका 3.6 इंचेस। ठीक है, और 75 अगर करेंगे तो वही 3 इंच की पाइप हो जाएगी। ठीक है, लगभग लगभग 3 इंचेस। ठीक है,
सो एस सी एंटर से स्केल यहां से पिक किया, आर एंटर यहां से यहां तक, और ये वाला कितना है आपका, वही 4 इंचेस में ले लेना, ठीक है ना। एम एंटर से मूव, और इसको साइड बाय साइड सब यहीं पे एक जगह साथ में प्लेस कर दो। सब छोटा रहा, कोई दिक्कत नहीं, भी आगे सब में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लो। यही सेम फाइल आपको मिल जाएगी। एस सी एंटर से स्केल, आर एंटर यहां से यहां तक, मैंने कहा 2 इंचेस, ठीक है। ये इसको फ्लो ड्रॉप हम बोलते हैं। और बाकी ये जो पूरे लेजेंड्स हैं इसको स्केल कर लो अपने को। सेलेक्ट, एम एंटर से मूव, और ये लेजेंड्स आपके यहाँ पे, तो वही सब सेम आ गया, बट मैंने स्केल को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब कलर्स वगैरह और लेयर आप यहीं पे बना सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप अपनी ड्राइंग पे आओगे तो आपको यहाँ पे अलग से लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लम्बिंग ड्राइंग पे आते हैं, इसको एक्स सेंटर से एक्सप्लोड कर देते हैं इसको। लाइक पहले तो हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज, और मैं इसको देता हूं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट पाइप, पी डॉट करके कर रहा हूं, ठीक है। पी डॉट सॉलिड वेस्ट पाइप, पी डॉट वेस्ट पाइप में कर देता हूं, और ठीक है, बस ये दोनों अभी रखो, बाकी और देखते हैं। सो इसका सॉलिड वेस्ट का कलर मैं रेड कर देता हूं, और वेस्ट पाइपलाइन का मैं कलर ब्लू कर सेट कर देता हूं। क्लोज, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सॉलिड वेस्ट पाइप है तो सॉलिड वेस्ट वाला कलर दे दो। ये हमारा वेस्ट पाइप है तो इसको वेस्ट वाला कलर दे दो। जो हमारा जीटी गली ट्रैप होता है इसमें जनरली वेस्ट वाटर का वाला आता है, तो इसको वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया। एक्सप्लोड, और फिर इसको आप वेस्ट पाइप पे करते हो, और इसको एक्स सेंटर से एक्सप्लोड करके फिर इसको सेलेक्ट करके आप सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर दो। एंड फ्लोरिंग का जो फिक्सचर है इसको आप वेस्ट में ही रखो। फ्लोर ड्रॉप हम चलिए वेस्ट पाइप में ही समथिंग कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। नाउ अभी इनको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट सी, बेस पॉइंट, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। और दूसरी चीज यहाँ पे जो आईसी लिखा हुआ है इसको डबल क्लिक करो। इसका जो फॉन्ट है मुझे चेंज करना है, फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं एरियल सेट करता हूँ इसको, ठीक है। एम एंटर से मैच इसके जैसा इसको, अच्छा साइज चेंज हुआ, फॉन्ट नहीं, डबल क्लिक, और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट से लिखा हुआ है तो सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 दबाओ, और यहाँ पे स्टाइल अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट स्टाइल लगा हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और इसको भी मैं स्टैंडर्ड ही सेट करता हूँ। ये सब जो काम कर रहा हूँ ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड वेस्ट पाइप अभी ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये एज अ ब्लॉक हमारे पास फाइल आ जाएगी। ये अलग अलग है, ये सिंगल एलिमेंट, कॉपी पेस्ट करने में आपको आसानी होगी। इसको सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, बेस पॉइंट, और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, तो ये एज अ ब्लॉक अगेन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको आप ऊपर ले लो। देन इसके बाद यहां से आप हैच, सॉलिड हैच, और हैच अगेन, ये वाला नहीं, चलो पाइप ऐसे रखो। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से, ये पार्ट डिलीट, इसको डिलीट, बस ये। फिर इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, तो ये एज अ सिंगल ब्लॉक आ जाएगा आपके पास अगेन। ये हमारे पास ऑलरेडी ब्लॉक में कन्वर्ट है। सो कंट्रोल ऐसे से, अब जब आप ये फाइल को ओपन करोगे तो सेम फाइल आपको ये एज इट इज मिलेगी। अब इसके बाद हम अपने फाइल पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम फ्लोर ट्रैप्स इंस्टॉल करते हैं। सो कंट्रोल सी,
और कंट्रोल वी। फ्लो ट्रैप एक आपका तो यहाँ पे हो जाएगा, इस कॉर्नर पे प्लेस, और साइड साइड से 3-3 इंच आप छोड़ दीजिए। एक फ्लो ट्रैप ही हो गया। जब फ्लो ट्रैप को ऐड करेंगे तो देखो उसकी लेयर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट, और इसका जो फ्लो ट्रैप है मैंने कहा यहाँ पे 3 इंचेस एंड 3 इंचेस। ठीक है, या थोड़ा सा 3 इंचेस और। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह आप रख सकते हो, तो उसका पानी वानी जो भी रहेगा वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक फ्लो ट्रैप आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लॉन एरिया है एक तरह से आपका, है ना। तो इसका जो पानी वानी यहाँ पे आएगा वो भी हमारा बाहर जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, आपको चेम्बर वेम्बर कहीं करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे किचन का आएगा। सो लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ किचन, सेलेक्ट द कलर, क्लोज, यहां से लिया किचन, ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट इधर 2 फीट इधर, एफ एंटर से फिलेट, इसको सेलेक्ट, लाइन टूल लेके ये मैच कर दिया और इसको सेलेक्ट करके किचन में ट्रांसफर। अब इसके बाद ब्लॉक्स पे आ जाइए, और किचन के ब्लॉक्स हमारे पास ये रहे, और ये हमारे पास रही सिंक। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से तो सिंक हम इस साइड लगा सकते हैं। किचन या सिंक इस तरफ कर सकते हो या फिर इस तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर ये ईस्ट फेसिंग है तो, क्योंकि पूजा आप कर रहे ईस्ट फेसिंग करके, तो ये ईस्ट फेसिंग, तो इसको आप आर एंटर से रोटेट, एम आई एंटर से मिरर, इसको डिलीट करके एम एंटर से इसको मूव करा दो यार। ठीक है, इधर सिंक आ जाएगा। तो इसी के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका फ्लो ट्रैप आ जाएगा। ठीक है, सो फ्लो ट्रैप 1, फ्लो ट्रैप 2, 3 एंड 4। ठीक है, और ऊपर तो यहाँ पे ओपन ही रहेगा एक तरह से हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, जे एंटर से ज्वाइन, या बालकनी में जाने का रास्ता देना चाहते हो दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे हम एक कट क्रिएट कर लेंगे, है ना, और यहाँ पे जाल आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, बाकी ये सेम एज इट इज कॉपी करो, यहां से पिक करो और यहाँ पे पेस्ट करो। और ये आपके पास एक वॉशरूम एरिया है, सो सी एंटर से कॉपी, इसको हम मिड पे राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके और इसके बीच में आर एंटर से रोटेट, ऑर्थो मोड ऑफ। देन इसके बाद ये सिंक, सीओ एंटर से कॉपी, सिंक इस साइड आएगी आपका। ठीक है, एंड देन इसके बाद ये पोर्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फ्लो ट्रैप आपका सीओ एंटर से कॉपी, यहां से पिक किया, राइट क्लिक फ्रॉम, यहां से 3 इंचेस। ठीक है, और ये जो है इसके डाउन साइड पे भी एक फ्लो ट्रैप रहेगा, एंड यहाँ पे भी एक फ्लो ट्रैप रहेगा। ठीक है, हम्म, पाइप दीवार के अंदर मतलब समझा नहीं। तो ये यहाँ पे इसीलिए तो संकन स्लैब देते हैं,
संकन स्लैब दोगे या बॉटम को उठा के बनाओगे तो जो बीच में एरिया बचता है उसी के अंदर सारा पाइपिंग वाइपिंग जाता है। बाकी पाइप दीवार के अंदर ही, दीवार से आप बाहर ले जाके दिखा सकते हैं। ठीक है, 2 इंच नहीं, ज्यादा रहता है वो। बीम डेप्थ के ऊपर आप कर सकते हो, एक तरह से 6 इंच एटलीस्ट आप करना पड़ेगा। ठीक है, 5 इंच 6 इंच। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा उसी के हिसाब से डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, इधर हमारा वॉश एरिया कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ भी एक फ्लो ड्रॉप आ जाएगा। तो ये इतने हमारे पास फ्लो ट्रैप्स लग गए। ठीक है, बैक साइड यहाँ देने की जरूरत है नहीं है क्योंकि एक ऑलरेडी कट ही रहेगा, है ना। बस ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हमें जो फ्लो ट्रैप और देना पड़ेगा वो बालकनी में देना पड़ेगा, एक साइड यानी कि इस तरफ। इस पॉइंट से राइट क्लिक फ्रॉम इस पॉइंट से 3 इंचेस। ठीक है, मतलब बारिश वारिश होगी तो बालकनी में पानी आएगा तो इसको हम खींच के स्लोप देके इस वाले से नीचे निकाल सकते हैं सीधा सीधा। अब इसके बाद एक टेरेस प्लान भी हमें अलग से बनाना पड़ेगा। टेरेस प्लान जो जाएगा लाइक ऑफ पे जाओ, आइसोलेट पे जाओ, वॉल को सेलेक्ट करके एंटर और इसको सेलेक्ट करके कॉपी। ठीक है, ये पार्ट आप ट्रिम कर दो। अब इसमें जो ये सारा पोर्शंस है ये सब हम क्या कर देंगे, यहां से रिमूव। बाकी जो ये फ्लोर वाला पोर्शन है इसको आप कॉपी कर लो। ये सब आपका डिलीट हो जाएगा। हाँ बेटा, स्टेयर बनाई नहीं है ना, स्टेयर वैसे यहाँ पे है आपकी, देखो ये स्टेयर केस है तो यहीं पे ममटी आ जाएगी आपकी, यानी इतना जो पोर्शन होगा इसको ममटी में ले लेंगे। ये सेलेक्ट डिलीट। अब इसे बीच बीच में जो गैप्स आ गए इनको पहले डिलीट करके जे एंटर से ज्वाइन और ये ज्वाइन कर दो। ठीक है, बाकी जो छोटा मोटा एरिया उसको हम फिल कर लेंगे बाद में। एक बार कॉलम वाला जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो एक फ्लोर ट्रैप यहाँ पे हो जाएगा और क्योंकि टेरेस का पोर्शन है तो ये वाला जैसे फ्लोर ट्रैप दिया था इसी के बराबर पे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर दैट कि जब आप ओटीएस कट करोगे तो ये कट ना हो, एल्स आपको यहाँ पे कहीं एक फ्लोर ट्रैप देना पड़ेगा। या बैक साइड ही देते हैं, चलो बैक साइड ही दोनों रख देते हैं। ठीक है, बट ये सही बनेगा नहीं, बनेगा इस वजह से नहीं क्योंकि जब हम यहाँ पे ओटीएस कट करेंगे ऊपर की तरफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये स्लैब कट हो जाएगी ना, तो ये नहीं आ पाएगा। तो इसको आपको इसी साइड रखना पड़ेगा। इसको इधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। या चलो इसको भी इधर ही कर, ये चीज आपको थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी। कॉपी, यहाँ से पिक एंड यहाँ पे तो जितने में ओटीएस आ जाएगा और जो भी स्लोप का पानी आएगा यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना इसके बाद चेम्बर्स हम डिफाइन करते हैं। सो प्लम्बिंग ब्लॉक्स पे आ जाइए, आईसी एंड जीटी दोनों को कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, तो 1 फीट बाय 1 फीट के हैं। इसको एससी एंटर से स्केल, आर एंटर से रेफरेंस, यहां से यहां तक 1.5 फीट का कर देना। बेस पॉइंट आर एंटर, यहां से यहां तक 1.5। अब यहां से आईसी चेम्बर की जरूरत है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सॉलिड वेस्ट का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ
गली ट्रैप वाला पोर्शन रखिए आप। और मैंने कहा इसको मैं मिड से पिक करता हूँ, यहाँ मिड पे प्लेस, और यहाँ से लेट से 2 फीट शिफ्ट। ठीक है, तो ये जीडी चेम्बर एक यहाँ पे आ गया, एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, कॉपी है ही ऑलरेडी। और एम एंटर से मूव, इसके मिड पे लाके मूव कमांड लेके 1 फीट मूव, एस सी एंटर से स्केल यहां से 1.5। ठीक है, आईसी चेम्बर जीटी चेम्बर, तो आईसी वाला ये हो जाएगा और जीटी वाला चेम्बर आपका चला जाएगा, या फिर इसको आप सीधा सीधा मिरर करा लो। ठीक है, सो ये आपके जीटी चेम्बर और ये आपका आईसी चेम्बर पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से इस पे हम कॉपी कर लेते हैं इसके बराबर पे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पाइपिंग वगैरह होगी यहाँ पे हम पाइप देंगे और पाइप फिर इस पे आके हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एम एंटर से मूव 1 फीट। ठीक, अब पाइपिंग कनेक्ट कर देते हैं, तो सीधा सीधा यहां से लेते हैं सॉलिड बेस पाइप। सॉलिड बेस पाइप का डाया कितना है, डब्ल्यूसी मैंने लेयर बना ली थी ना, यहां से कलर इनका चेंज कर दो थोड़ा सा लाइट ग्रे, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, सॉलिड बेस पाइप का डाया हमारा कितना है 110 यानी 4 इंचेस है। तो यहां से लेते हैं पॉलीलाइन, स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे देते हैं ना, यहाँ पे विड्थ पे आते हैं। अब विड्थ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 इंच, और एंडिंग विड्थ भी 4 इंच। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट डाया होगा आपका पाइपिंग का जब आप प्लॉट पे इसको प्रोवाइड कर रहे हो। पॉलीलाइन इसी के नीचे से ये हो गया, और फिर इसके बाद लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज्यादा थिक दिख रहा है, ड्राइंग हौच पौच हो जाएगी। पॉलीलाइन लेके स्टार्टिंग पॉइंट आप यही रखो, लेकिन जो विड्थ है उसको 2 इंचेस रखो, 2 इंचेस या 1 इंच सफिशियंट रहेगा आई थिंक। पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट विड्थ 1 इंच 1 इंच, हाँ ये ठीक। तो यहाँ पे कनेक्ट और फिर इस वाले पे कनेक्ट और एंड। फिर इसके बाद सॉलिड बेस के बाद यहाँ पे वेस्ट पाइप, पॉलीलाइन, यहाँ का एफ टी कहाँ गया, डिलीट हो गया क्या, ये ऐसे। तो यहाँ पे जो एफ टी जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लाइक इसी के बराबर पे रखो इसको भी। तो एम एंटर से मूव, एम एंटर एंड 3 इंचेस इन। पॉलीलाइन यहां से यहां ये कनेक्ट हो जाएगा, और फिर इसी से आपका ये गली ट्रैप है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे है पॉलीलाइन, ये गली ट्रैप, और ये इस पे जाके आप कनेक्ट करो, ये इसी के बराबर पे लाओ। एम एंटर से मूव, ये थोड़ी छोटी चीजें हैं जो कि आप बाद में फिर एडजस्ट कर सकते हो एफटी की पोजीशंस वगैरह। ठीक है, तो ये इस पे कनेक्ट हो गया, इस पे कनेक्ट हो गया। नाउ अब इसके बाद ये जो जीटी वाला चेम्बर है ये यहाँ पे हम ला सकते हैं, या फिर हम एक काम ये करते हैं कि ये वाली जो साइड पाइपिंग है इसी पे ले आओ, इस पे ना करो, है ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो पाइपिंग है, ये जो बाहर वाला गली ट्रैप है
इस पे आप प्लेस करो। यहां पे मत ले जाओ, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आईसी चेम्बर के लिए हम अपना एक सेप्टिक टैंक डिजाइन कर लेंगे। सो लेट्स से यहाँ से रेक्टेंगल डी एंटर 3 फीट बाय लेट्स से 6 फीट या 4 फीट बाय लेट्स से 6 फीट। ये हमारा एक तरह से ऑफसेट 6 इंच का आपका सेप्टिक टैंक का जो पार्ट है, सो पॉलीलाइन जो आईसी चेम्बर की पाइपिंग है वो इस पे चली जाएगी इधर, और इस वाले से सीधा सीधा आपका कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट लाना चाहो डायरेक्ट ला सकते हो। तो यहाँ वाला जो आईसी चेम्बर है इसको हटा दो, सेंटर से स्ट्रेच, क्योंकि ऊपर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे करो और साइड में सेंटर से स्ट्रेच इसके बराबर पे। तो ये वाला जो गली ट्रैप है या फिर एक गली ट्रैप हम यहां भी दे देते हैं, चलो अगर हम देना चाहे। और ये वाली पाइपिंग जो है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सो वेस्ट पाइप पॉलीलाइन इस तरह से, पॉलीलाइन एमेंडर से मैच इसके जैसा इसको, फिर ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये आप इधर ला सकते हो। अब देखो जनरली अगर सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक में आप जो आपका गली ट्रैप यानी जो वेस्ट पाइप है आपका, वो आप इसमें सेप्टिक टैंक में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इससे टैंक फिल जल्दी हो जाएगा। अब सॉलिड वेस्ट तो है नहीं, सिंपल जो आप बाथिंग कर रहे हो, कपड़े कपड़े धुल रहे हो उसका पानी है। सो घर के बाहर जो आपके पास नाली है उस पे आप जाके डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हो, सेप्टिक टैंक में ना देके डायरेक्ट घर के बाहर, या फिर अगर मेन होल्स वगैरह है तो मेन होल्स में आप दे सकते हो। तो ये पाइपिंग आपका सीधा सीधा बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो गली ट्रैप हमने बनाया था इसको आपको इससे कनेक्ट करना, ठीक है। और फिर ये वाला गली ट्रैप आपका कनेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा अगेन इस वाले से, ठीक है। सेप्टिक टैंक का हो गया। अब ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ऊपर की तरफ हम सेप्टिक टैंक तो नहीं दे सकते, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे पाइप्स देनी पड़ेगी। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब पाइपिंग कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी एक पाइप एक्स सेंटर से एक्सप्लोड, ये तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ जो वेस्ट पाइप है वो रहेगी। ये चाहो तो हटा दो, एम एंटर से मूव यहां से इस पे, एम एंटर से मूव यहां से इस पे। तो ये कॉर्नर पे आ गई, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी यहां से पिक करके ये यहां पे आएगा, ठीक है। तो जो फ्लो ट्रैप है इसी के बराबर पे आप लगा दो, यहाँ पे पानी कलेक्ट करके इससे पानी नीचे चला जाएगा। तो ये पानी इस पे आएगा, फिर यहीं से सीधा नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आएगा। कॉपी कमांड यहाँ से पिक और यहाँ पे तो इस वाले फ्लो ट्रैप पे डालना चाहो डाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अपने जीटी चैनल, ठीक है। ऐसे फ्लो ट्रैप में डाल लो। वैसे वही है कि जब बहुत ज्यादा पानी होगा तो फ्लो ट्रैप फेल ना हो, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। पॉलीलाइन ठीक है। और इसके बाद यही सेम एलिमेंट आपको यहां भी लगाना पड़ेगा। आर एंटर फॉर रोटेट, एम एंटर से मूव, और ये अगर इस तरह से आ रहा तो फ्लो ट्रैप को और मूव करना पड़ेगा इधर, भाई मान लीजिए 6 इंच। ये जो पाइपिंग है वो यहां से डाउन साइड में यहां पे शो,
इसी के बराबर भी दिखाएगा अलाइनमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉलीलाइन, ये पाइप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी इस पे, और सॉलिड वेस्ट वाली पाइप इस पे आके कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और पॉलीलाइन अगेन ये इस पर आएगा और फिर यहां से ये कनेक्ट होगा। फिर पॉलीलाइन अगेन ये सीधा सीधा हम इस पे कनेक्ट करें, एम एंटर से मैच। हाँ बेटा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो फ्लो ट्रैप फर्स्ट फ्लोर पे है, इस पे मतलब ये ब्लू वाला इस पे पाइप पे ना करो, कनेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बाउंड्री वॉल है। अगर मैं पाइप इस कॉर्नर पॉइंट से नीचे डालूंगा तो फ्रंट में वो पाइप दिखेगी आते हुए। तो ये वाला जो ड्रॉप है इसको मैं पीछे की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ अब वॉल पे आ जाएगा ना, वॉल के साइड से इसको फिर कवर कर सकते हैं। और कंट्रोल वी से पेस्ट, एक्स सेंटर से एक्सप्लोड, ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, एम एंटर से मूव, और ये जस्ट इसी के नीचे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पाइप है आपकी, इसको आप साइड में दिखाना पड़ेगा। तो यहां से इसको, ठीक है, ये तो फ्लो ट्रैप नीचे ही है ना, और ये सीधा सीधा इसी पे कनेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लो और फिर पॉलीलाइन के हेल्प से इसको ऐसे कनेक्ट करके दिखा दो, और फिर ये यहां से इस पे कनेक्ट फ्लो ट्रैप से पॉलीलाइन लेके इसको सीधा सीधा बाहर। ठीक है, और सेम इसी तरह से ये वाला पाइप भी, इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करो आप, कॉपी, यहां से पिक, और इसके बराबर पे, सॉरी यहां से पिक किया ना, यहां पे पेस्ट करो। ठीक है, सो हाफ स्लोप आप इधर रखेंगे एंड हाफ स्लोप आपको, तो स्लोप एरोज दिखानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको स्लोप दिखाना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ पे स्लोप दिखाना पड़ेगा। ठीक, बाकी इसके बाद फिर यहाँ पे एक आपको डिफाइन करना है। सो कंट्रोल बी से पेस्ट, आर ओ एंटर से रोटेट, एम एंटर से, और इसको आप मिरर कर लो, इधर वाला डिलीट करके। ना पॉलीलाइन वेस्ट पाइप ये रहेगी आपकी यहाँ पे, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। एम एंटर से मूव, यहां से पिक करके इसको यहाँ पे मूव करा दो, और ये इधर, एंड देन सॉलिड वेस्ट पाइपिंग ये एम एंटर से मैच। बार बार लेयर ना चेंज करना पड़े, इस वजह से ऐसा करता हूं। ठीक है, और ये जो फ्लो ट्रैप है, इस फ्लो ट्रैप को अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। फ्लो ट्रैप आप इधर ही ले लो, से 6 इंचेस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट ये वाला जो फ्लो ट्रैप है, पॉलीलाइन लेके आप इसको भी इसी में कनेक्ट करके शो करके दिखा दो। सो ये पाइपिंग्स हो गई। अब ये पाइपिंग जो है इसको आपको नीचे की तरफ भी दिखाना पड़ेगा। अब 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 मुझे यहाँ पे एक चेम्बर चाहिए होगा, क्योंकि ये अगर पाइप में यहाँ पे लाता हूँ, पाइप के थ्रू पाइपिंग जाएगी तो वो एक लंबा रास्ता बनेगा और जॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, फिर आपके सॉलिड वेस्ट के लिए फिर दिक्कत होगी। सो कॉपी,
और यहाँ पे लेकर पॉलीलाइन इस पे कनेक्ट करो, एम एंड से मैच, और पॉलीलाइन ये वाला आपका जीटी चैम्बर से कनेक्ट। ठीक है ना। इसके बाद फिर यहां से आप डायमेंशन लेयर हमने बनाई, ये नहीं बनाएंगे। डायमेंशन लेयर ले लो, यहां से ब्लैक शो कर दो, इसको क्लोज कर दो। अब लो लीडर, लीडर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से लीडर बना बना के शो करो। ये क्या है आपका गली ट्रैप, 1 फीट 6 इंचेस बाय 1 फीट 6 इंचेस। और इसी को आप कॉपी कर लो, यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, यहां से पिक करके यहाँ पे कर दो। बाकी इसको फिर आप ड्रैग कर, या फिर ऐसा कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको डिलीट, लीडर यहां से कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, फिर इसी को सेलेक्ट करके कॉपी अगेन, यहाँ पे पेस्ट। फिर इसके बाद कॉपी, यहां से पिक किया है और यहाँ पे हमने इसको, हालांकि ये चीज हमने ऑलरेडी लेजेंड्स में मार्क की है, बट यहाँ पे चाहो तो फिर से दिखा सकते हो। 75 mm यूपीवीसी वेस्ट पाइप। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसी को सीओ एंटर से कॉपी। ये कितना है 110 mm यूपीवीसी सॉलिड वेस्ट पाइप। इन दोनों को सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, ट्रांसफर इट टू डायमेंशन, इसको भी सेलेक्ट, डायमेंशन में ट्रांसफर। फिर से डायमेंशन लेयर ले लो, ये हो गया इतना। फिर इसके बाद यहां से लीडर, और ये मार्किंग कर दो हमारा इंस्पेक्शन चेंबर। कितने बाय कितने का है, 1 फीट 6 इंचेस बाय 1 फीट 6 इंचेस। ठीक है, इसी को आप कॉपी कर सकते हो, यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जो पाइपिंग वगैरह है, इसको कॉपी, यहां से पिक करके ये पाइपिंग शो कर दो। इससे क्या होगा, चीजें हाईलाइट हो जाती है थोड़ा सा कि ये चीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां से पिक करके और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पेस्ट। मेक श्योर डैट कहीं भी वॉल्स वगैरह जो है वो ओवरलैप ना हो। ठीक है, साथ ही में जैसे ये वेस्ट पाइप्स वगैरह यहाँ पे हैं, इसको भी आप शो कर दो। सो ये हमारी हो गई वेस्ट पाइप। अगेन दिस इज योर वेस्ट पाइप, और ऊपर यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, ऊपर भी अगर यहाँ पे स्लोप दे के देना चाहो दे सकते हो, बट जरूरत नहीं, छोड़ो, पानी कलेक्ट होगा तो दिक्कत ही होगी। देन सेम इसी तरह से इसी को कॉपी कर लो चाहो तो, या फिर लीडर ले लो अगेन, और यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ करके, और 110 mm यूपीवीसी सॉलिड वेस्ट पाइप, कॉपी, यहाँ से पिक एंड यहाँ पे पेस्ट। सॉलिड वेस्ट पाइप यहाँ पे हमने दिखाई दी है। ठीक है,
सो डन। ये हमारा एक तरह से जो प्लम्बिंग लेआउट प्लान था, ड्रेन वाटर सप्लाई सिस्टम, ये हमारा क्रिएट हो गया। सो लास्ट सेशन में जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सी चीजें क्या होती हैं, कैसे कैसे उनका वर्किंग है, ये सारी चीजें। अभी इन डिटेल सारी चीजें कैसे कैसे प्लेस करनी है, ऑटोकैड में कैसे स्केल छोटा बड़ा करना है, साइज क्या लेना है, पाइपिंग्स वगैरह कैसे दिखानी है, ये चीज हमने दिखा दिया। एक चीज अगर अपने यहाँ पे और करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट पाइप ले लिया, यहां से ले लिया हमने पॉलीलाइन, ये दे दिया हमने स्टार्टिंग पॉइंट इसका बीच का, विड्थ पे गए, स्टार्टिंग विड्थ हमने दे दी 0, एंडिंग विड्थ दे दी हमने 4 इंचेस, और इसको मिड पे जाके प्लेस कर। इस तरह से आप एरोज दिखा सकते हो, 4 इंचेस या जो भी आप देना चाहो। स्टार्टिंग पॉइंट विड्थ, स्टार्टिंग विथ 0, एंडिंग विड्थ मैंने कहा 6 इंचेस, इस तरह से। ठीक है, इसको चाहो तो कलर आप दूसरा देना चाहो, कलर दूसरा दे सकते हो, इससे क्या हाईलाइट हो जाए, बट जरूरत नहीं। अब ये जो पाइपिंग है ये दिखाने का एक तरीका है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। लाइन टाइप्स वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, देन इसके बाद हमें यहाँ पे जो वर्क करना है फ्रेश वाटर पाइपिंग का करना है, तो उसके लिए हमें जो टेरेस प्लान है, टेरेस प्लान के ऊपर हेडरूम आएगा, यानी ममटी आएगी आपकी, तो ममटी के ऊपर टैंकर शो करना होगा। टैंकर के बाद टैंक से पाइप किधर किधर जा रही है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक ड्राइंग शो करता हूँ, एंड इस ड्राइंग को मैं अपलोड भी कर दूंगा, एंड उसी के जैसा आपको सिंपल बनाना होगा। ठीक है, ये आप ड्राइंग देख सकते हो। सो टेरेस है, एंड यहाँ पे आपके पास ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर दे रखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये सब जो टैंक फिलिंग इनकमिंग पाइप है आपका फ्रॉम सोर्स, फिर इसके बाद लेबर रूम में जा रहा है 1 ड्रॉप, फिर यहाँ पे किचन में जा रहा है पाइप 1, फिर वॉशरूम एंड बाथरूम में जा रहा है। तो जहां जहां पे बाथरूम्स वगैरह जैसे है उस हिसाब से पाइपिंग आपको शो करनी होगी, जिसका एक अलग से सेपरेट सेशन में ले लूंगा, बट रेफरेंस के तौर पे अगर आप यूज करना चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। अगर हम अपनी ड्राइंग में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरह से ये रहेगा, एक तरह से जैसे यहाँ पे ओवरहेड टैंक आ जाएगी इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो एक पाइपिंग तो सीधा सीधा यहाँ पे किचन पे आ जाएगी, किचन ड्रॉप, इसी कॉर्नर से आप सीधा सीधा ले सकते हो, और इसी कॉर्नर से जो पाइपिंग जाएगी ये वॉश एरिया में भी आपकी चली जाएगी। फिर दूसरी जो पाइपिंग आएगी वो यहाँ से ड्रॉप लेके यहाँ पे कहीं आप ले सकते हो। ठीक है, और यही जो पाइप आएगी आप चाहो तो यहाँ से इधर ले जाके इस वाले वॉशरूम में लाओ, या यही पाइप को इधर ले जाओ। ठीक है, तो बनाते हैं लेआउट फिर नेक्स्ट सेशन में आगे देख के, और उसको भी फिर फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब ये चीजें हो जाएंगी तो एक कंप्लीट टाइटल ब्लॉक बनेगा। टाइटल ब्लॉक बनने के बाद उसमें में सारे लेजेंड्स वगैरह आपके आएंगे, तो इसको मैं अलग से फाइनलाइज करके पीडीएफ में कंप्लीट कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और आई होप ये चीज तो आप लोग कर लोगे जी। हाँ, लेआउट में कर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक, और फिर वो लंबी लेआउट था वो भी आना नंबर। ठीक ठीक, मैं कर दे रहा हूँ सारी चीजें। वैसे ग्रुप में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो सेम आप इसी ड्राइव पे आ जाओगे, इस पे ऑटोकैड कोर्स, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये फाइल को भी मैं सेव कर दे रहा हूँ कैड प्रोजेक्ट्स, कैड प्रोजेक्ट्स में कर दे रहा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, और प्लम्बिंग ड्राइंग्स में अगर आप जाओगे तो प्लम्बिंग ड्राइंग्स में प्लम्बिंग क्लैड फाइल में आपको ये फाइल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे एंड फाइल डिलीट हो जाएगी। सो प्लम्बिंग कितने बाय कितने का प्लान था हमारा, ये 27/48। ठीक है, और इसको मैं सेव एज कर दे रहा हूँ अपने लोकेशन में भी, जरा एक साथ दिस पीसी होम कैड ऑफिस cd। ओके डन। सो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, एंड कोई डाउट रहता तो बताइएगा। बाकी कल के सेशन में फिर इसको और फाइनलाइज करते हैं, एंड लास्ट वी आर लेफ्ट अप विद सम मोर टॉपिक्स। कौन कौन से हैं जरा एक बार जल्दी से मैं देख लेता हूँ, फिर इस वीक में इसको पूरा फाइनल करते हैं जी। तो ईडब्ल्यूएस का और सबमिशन ड्राइंग वगैरह ना,
ठीक है ठीक है ठीक है। सो सिलेबस 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 ऑटोकैड सिविल, सबमिशन ड्राइंग बनी है, प्लॉटिंग वाला पार्ट है, इरेगुलर प्लॉट है, प्रोजेक्ट वर्क, तो ये आप लोग का असाइनमेंट रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस वीक हम कंप्लीट करते हैं इसको। ओके ओके। ओके चलो, थैंक यू।